नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों जितने भी छात्र हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पूरे भारत में, दोस्तों सबके लिए बहुत बड़ी एक खबर दोस्तों ये है कि जो सीईटी जो दोस्तों जो परीक्षा इसको मंजूरी मिल चुकी है। और अब भारत में सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए दोस्तों जो है एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी और ये भर्ती करवाएगी जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उन सभी के लिए है जो एसएससी, आईबीपीएस या फिर आरआरबी की तैयारी करते हैं। देखिए जो ग्रुप बी और सी की भर्तियां होती थी पहले, अब उनको जो है मिलाकर एसएससी को, आरआरबी को और जो हमारा आईबीपीएस है इसको मिलाकर दोस्तों जो है एक भर्ती एजेंसी बनाई गई है। अब ये सभी परीक्षाएं जो है एक भर्ती राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करवाएगी और आपको एक बार सीईटी पास करना होगा। उसके बाद जो है आप इन परीक्षाओं के सीधे मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। दोस्तों पूरी खबर क्या आपको यहीं हम देने वाले हैं आज के बाद से। जो आपका एसएससी है, आरआरबी है और आईबीपीएस है, इन सभी के स्थान पर आपकी जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आ जाएगी, क्योंकि जो है कैबिनेट ने फैसला ले लिया है और इसको जो है मंजूरी भी मिल गई है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों पूरी खबर क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि सरकारी भर्तियों में जो है अब केवल एक टेस्ट होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी, ग्रुप बी सी के लिए एक एजेंसी कराएगी परीक्षा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, कैबिनेट का फैसला ले लिया गया। उन सभी छात्रों के लिए जो है दोस्तों अच्छी खबर ये मानी जाएगी। खोले जाएंगे 1000 से ज़्यादा केंद्र, हर जिले में एक सेंटर होगा। पहले चरण में आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस को इसमें जोड़ा गया है। एजेंसी के लिए 1518 करोड़ का आवंटन किया गया, जो कि 3 साल में खर्च करना है। राज्यों के भर्ती बोर्ड और निजी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल करने की योजना बनाई गई है। अब देखिए पहले हम जानते हैं कि ये है क्या, इसके बाद हम बात करेंगे जो सीईटी यानी कि जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा इसकी ये है क्या और ये कैसे होगा और एक साल में कितनी बार होगा, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब ग्रुप बी और सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट के आधार पर वे अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र होंगे। यानी कि अगर आप एक बार सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं तो आप आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी के सभी परीक्षाओं की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आप सीधे भाग ले पाएंगे और आपको बार बार प्री परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। सीईटी में सफल अभ्यर्थी 3 साल सीधे मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। देखिए जैसे कि टीईटी होता था कि टीईटी अगर आप पास हैं तो आप किसी भी टीचर की भर्ती में दे सकते हैं, वैसे ही आपका सीईटी होगा। तो 3 साल तक जो भी भर्ती आएगी आप उसमें सीधे सीधे फॉर्म भर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। एनआरए के लिए 1517 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं, जिसमें 3 साल का व्यय जो है इसमें किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि एनआरए के गठन को मंजूरी के साथ ही इसमें फिलहाल 3 भर्ती बोर्डों जैसे कि हमारा आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया और आईबीपीएस जो हो गया, जो कि बैंकिंग की परीक्षा करवाता है, शामिल किया गया है। आगे केंद्रीय सेवाओं से जुड़े अन्य भर्ती बोर्डों को भी जोड़ा जाएगा। अभी देश भर में केंद्रीय नौकरियों से जुड़े करीब 20 भर्ती बोर्ड हैं। देश के हर जिले में भर्ती बोर्ड का एक केंद्र होगा। इसके तहत पहले चरण में देश में 1000 परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। उद्देश्य यह है कि खासकर महिलाओं और दूर दराज के क्षेत्रों के आवेदकों को आसपास की सुविधा उपलब्ध हो। जितेंद्र ने कहा कि वह इसे लेकर राज्यों से जल्द ही बात करेंगे। इच्छुक राज्य एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है तो एनआरए के साथ एमओयू साइन कर जुड़ सकेंगे। इससे संसाधनों की बचत के साथ साथ उन्हें भर्ती के लिए अलग से परीक्षा की ज़रूरत नहीं होगी। आवेदकों को भी राज्य की नौकरियों के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। निजी क्षेत्र को भी इसे जोड़ने की योजना है। देखिए प्रारंभ में अभी सिर्फ एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस को उसमें जोड़ा जाएगा। अब देखिए सीईटी की खूबियाँ क्या हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है साल में 2 बार परीक्षा करवाएगी, यानी कि जो सीईटी होगा ये साल में 2 बार परीक्षा करवाएगी और आप कितने बार भी परीक्षा दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा व मेरिट लिस्ट तक सब ऑनलाइन होगा। 12 भाषाओं में जो है सीईटी की परीक्षा करवाई जाएगी। 10वीं, 12वीं व स्नातक पास आवेदकों के लिए अलग अलग इसमें टेस्ट होगा। मानक पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे गए जो बहुविकल्पी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। सुरक्षा के मापदंड अपनाए जाएंगे। टेस्ट के तुरंत बाद जो इसका नतीजा आएगा। अधिकतम उम्र सीमा तक जो है आप कई बार टेस्ट दे पाएंगे, यानी कि आपको परीक्षा के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी कि आपको 1 या 2 बार में पास करना है, आप कितने बार भी परीक्षा दे पाएंगे। अब देखिए कैसे टेस्ट होगा आपका सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कैसे होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए विभिन्न भर्ती बोर्ड के लिए ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। इसके तहत ग्रुप बी एवं सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती की परीक्षा होगी। सीईटी में सफल होने वाले अभ्यर्थी संबंधित बोर्ड की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
मुख्य परीक्षा में विफल होने के बाद भी उन्हें 3 साल तक सीधे मुख्य परीक्षा देने की जो है अनुमति देनी जो है मिल जाएगी। देखिए अब एनआरए का स्वरूप क्या है। एनआरए जो है एक स्वायत्त एजेंसी होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। एजेंसी के चेयरमैन का पद केंद्र में सचिव के स्तर का होगा। इसके बोर्ड में उन सभी विभागों का प्रतिनिधित्व होगा जिनके भर्ती बोर्डों को जो है इसमें जोड़ा जाएगा। अब देखिए इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ी। देखिए काफ़ी बातें हैं कि ज़रूरत पड़ी क्यों। अभी सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को एक जैसी पात्रता की शर्तें होने के बावजूद अलग अलग भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों पर परीक्षा की फीस को लेकर जो है कई खर्चों का दबाव पड़ता है। कई बार परीक्षा केंद्रों तक जाना भी बड़ी चुनौती होती है। हर बार औसतन 3 करोड़ अभ्यर्थी बैठते हैं। सीईटी से अभ्यर्थियों व विभिन्न विभागों का जो है खर्च कम हो जाएगा और व्यवस्था जो है आसान हो जाएगी। देखिए नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री जी ने भी क्या कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती जो है एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए आशीर्वाद साबित होगी। सीईटी के माध्यम से कई परीक्षाओं की जरूरत खत्म होगी और कीमती समय व संसाधनों की बचत होगी। इससे पारदर्शिता को भी जो है बढ़ावा मिलने वाला है। तो देखिए सब मिला जुला कर जो है सीईटी का जो है ये पहला चरण होगा जिसमें आरआरबी, आईबीपीएस और जो है एसएससी को शामिल किया जाएगा और सभी भर्तियों के लिए लगभग जो है अब एक टेस्ट सीईटी करवाई जाएगी। तो देखिए आपके लिए काफ़ी अच्छी ये खबर होने वाली है। देखिए भारत में लगभग 2.5 करोड़ छात्र जो है सालाना परीक्षा देते हैं और भारत में 20 एजेंसियां जो है जो परीक्षा करवाती हैं। तो देखिए ये बात है। और आपको अगर देखिए जो आपका एनआरए है यानी कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इस पर अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो देखिए आप कमेंट करिएगा, इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया जाएगा और इसके बारे में आपको जो है पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।